नमस्कार, मैं हूं सौरभ। बिहार में चुनाव है और चुनावी मंच सज गए हैं। नेताओं के भाषण तैयार हैं, रैलियां जमकर हो रही हैं, लेकिन इस बीच पूरी दुनिया में कोरोना महामारी भी है। लेकिन बिहार चुनाव प्रचार में नेता वोट के चक्कर में इतने मशगूल हो गए हैं कि लोगों की जान की परवाह तक नहीं है। इस बात की तस्दीक कुछ तस्वीरें करती हैं, आपको दिखाते हैं। बिहार की रैलियों में खूब भीड़ उमड़ती रही। रैली में आने वाले लोग न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर झुंड बनाकर खड़े हैं, बल्कि उनमें से ज्यादातर लोगों के चेहरों पर कोई मास्क नहीं। बिहार में चुनावी रैलियों के आयोजन के लिए चुनाव आयोग की तरफ से दिशा निर्देश बिल्कुल साफ है। लोगों के बीच कम से कम 2 मीटर की दूरी और रैली में आए लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य है। लेकिन बिहार की रैलियों में उमड़ रही भीड़ को देखकर कहीं से ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कोरोना है भी। ऐसे में केंद्र सरकार के वैज्ञानिकों की नेशनल सुपर मॉडल समिति ने आशंका जताई है कि बिहार चुनाव के दौरान वहां कोरोना विस्फोट हो सकता है। इस समिति में IIT हैदराबाद और IIT कानपुर समेत देश के बड़े संस्थानों के वैज्ञानिक शामिल हैं। वैसे भी देश में इस वक्त त्योहारों का मौसम है, सर्दी बढ़ रही है। ऐसे में कोरोना टास्क फोर्स के प्रमुख VK पॉल ने ठंड के मौसम में कोरोना के दूसरी लहर आने की आशंका जताई है। आपको बता दें, बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख को पार कर चुकी है और यहाँ कोरोना से मरने वालों की संख्या 1000 के पार है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कोरोना का मामला किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए कोई मुद्दा नहीं है। लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरा परिवार पलायन कर रहा है। कोई उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाता है, कोई चिकित्सा के लिए बाहर जाता है, इलाज के लिए बाहर जाता है, कोई रोजी रोटी के लिए, मजदूरी के लिए बाहर जाता है। और ये रैली आप देख रहे हैं, रैली है तेजस्वी यादव की। आपको हम सीधे बिहार लेकर के चलते हैं। हमारे संवाददाता अमित पालित हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो कई दिनों से बिहार में हैं और बिहार में आपने इलेक्शन रैलीज भी कवर किए हैं। अमित, नेताओं से भी आप मिले हैं, कार्यकर्ताओं के बीच भी आप गए। लेकिन ये जो रैलियों की तस्वीर हम देख रहे हैं, इससे तो ऐसा लगता है कि जो आशंका जताई जा रही है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ये चुनाव कहीं कोरोना की एक दूसरी लहर या कोरोना के नए विस्फोट की वजह ना बन जाए। सौरभ, आपने बिल्कुल सही बोला है। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं उसे हम रोज़ यहाँ देख रहे हैं। हम पिछले 10 दिन हो चुके हैं, हम अलग अलग जिलों में घूम चुके हैं। बक्सर हो, चाहे सासाराम हो, गया हो, जमुई हो, बेगूसराय हो, हम सब इलाकों में जा रहे हैं और हर इलाके में हम एक ही चीज़ देख रहे हैं कि लोगों के अंदर ये डर ही नहीं है कि कोरोना नाम की कोई चीज़ है। हालांकि जो सरकार की ओर से, इलेक्शन कमीशन की ओर से हमने ये ज़रूर देखा है कि पोस्टर लगाए गए जिसमें सारी बातें कही गई हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप 100% में जाएंगे तो सिर्फ 0.1% लोग होंगे जो मास्क यूज़ करते हैं, कोई यूज़ नहीं करता। आपको मैं दिखाता हूँ, सामने देखिए, ये मैं इस वक्त लखीसराय में हूँ। लखीसराय का एक मेन चौराहा है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आप कितने लोगों को मास्क में देख रहे होंगे। आप खुद देखिए कि आपको कोई भी यहाँ पर मास्क में नजर आ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब हम लोगों से बात करने जाते हैं, हम बोलते हैं कि भाई साहब आपने मास्क नहीं पहना, आपको डर नहीं है कोरोना का, तो हमें उल्टा जवाब मिलता है कि यहाँ पर कोई कोरोना है नहीं। किसने बोला कि कोरोना है? आप भी मास्क हटाइए, हमें आपका चेहरा देखना है। तो इस तरह की सोच यहाँ पर आप देखिए कैसा हो सकता है। दूसरी बात, आप प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं। हम प्रत्याशी को हमने देखा, जो वो जा रहे हैं अपने इलाकों में, उनका मास्क गले पे रहता है या तो जेब में रहता है, चेहरे पे मास्क हम देखते नहीं है। जब प्रत्याशी अपने इलाकों में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ जो लोग होते हैं, उनके साथ जो उनके समर्थक होते हैं, कोई मास्क नहीं पहनता है। देखिए अमित, एक बात साफ है कि ये जिम्मेदारी पहले तो हर आदमी को समझनी है। लेकिन चलिए हम मान भी लें कि चुनाव का माहौल है, लोग बाग जो हैं जाना चाहते हैं रैलियों के अंदर, तो ये नेताओं की जिम्मेदारी है, ये रैलियों के आयोजकों की जिम्मेदारी है कि वो जो भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से गाइडलाइंस है उनका पालन करें। एक तरफ तो चुनाव आयोग कैसे सुरक्षित तरीके से चुनाव हो, इसलिए पिछली बार की तुलना में करोड़ों रुपए ज्यादा खर्च रहा है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, मास्क के लिए, सैनिटाइजर्स के लिए, थर्मल स्कैनर्स के नाम पर। लेकिन वो सारी कवायद, वो सारा खर्चा बेमानी हो जाएगा अगर चुनाव से पहले नेताओं की रैलियों में ऐसी भीड़ लगती रहेगी। ये नेता क्या कहते हैं? इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है कि इनकी रैली में जो लोग आ रहे हैं वहां उनसे पालन करवाएं नियमों का? देखिए सौरभ, चुनाव का माहौल है। सबसे बड़ी आपको दिक्कत यहाँ पर ये बात समझनी होगी कि यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी भी यहाँ के लोगों से जुड़े हुए हैं। जब यहाँ पर लोगों के अंदर ही ये डर नहीं है कि कोरोना है, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल ये होता है जब हम प्रत्याशियों से बोलते हैं कि आप लोगों से क्यों नहीं कहते हैं कि वो मास्क पहन लें। लेकिन उनका ये कहना है कि जो उनके जो लोग हैं, अगर वो उनको कुछ बोलेंगे, वो खुद ये मान के बैठे हुए हैं लोग कि यहाँ पर कोरोना नहीं है, तो उनको समझाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि लोगों को जागरूक किया जाए। दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई रैली हमने देखा नहीं कि कोई बड़ा जुलूस निकला हो। जो कैंपेनिंग भी हो रही है, यहाँ पर अब बहुत कम लोग ही नजर आते हैं जो जाते हैं यहाँ पर प्रत्याशी अपने अपने इलाकों में, विधानसभा क्षेत्रों में, वो अपनी गाड़ियों में जाते हैं जहाँ पर लोग होते हैं वहीं भीड़ नजर आती है। उसमें तो वैसे कोई कैंपेनिंग नजर नहीं आ रही है, वो कुछ कोई आपको कोई भी यहाँ पर रंग नजर नहीं आएगा। लेकिन जो रैलियां
गतिविधियां हो रही हैं वो बहुत खतरनाक है सौरभ, जिसकी तस्वीर आप दिखा रहे हैं। देखिए, इसका इस वक्त एक ही तरीका है अमित, प्रशासन को सख्ती से ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। जब तक एक्शन नहीं लेगा प्रशासन तब तक ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। वजह कोई भी हो, कोरोना को हल्के में नहीं लिया जा सकता और ना ही ये भूला जा सकता है कि ये सामान्य काल के अंदर, सामान्य परिस्थितियों के अंदर चुनाव नहीं हो रहा, बहुत खतरनाक परिस्थितियों के अंदर चुनाव हो रहा है और चुनाव कहीं किसी और महामारी को बुलाने का एक बहाना ना बन जाए। शुक्रिया फिलहाल अमित आपका। और आइए बिहार से आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार के चुनावी मौसम